गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपको लेके आया हूँ एक बहुत ही फेमस फोर्ट राजस्थान का दिखाने, रणथंभौर। रणथंभौर सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान के, और ये बड़ा फेमस है इसलिए कि इसको कभी किसी ने जीता नहीं है। बहुत बड़ा फोर्ट है, सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट है राजस्थान का। आइए इसका टूर जैसे ही हम गेट से एंट्री करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक लेक जैसा आता है। ये एक स्ट्रीम के ऊपर इन्होंने एक डैम जैसा बना रखा है, बांध जैसा। तो एनिमल्स के लिए पानी पीने के लिए राजा लोग बनाते थे पहले। वो एनिमल लवर्स थे, हंटिंग के लिए काम आते थे एनिमल्स उनको। ये भी एक इनका लॉजिक था। और आइए चलते हैं आगे। ये है फोर्ट का मेन एंट्रेंस। यहाँ से आप स्टार्ट हो करते हैं अपनी जर्नी। आप देख सकते हो कितनी बड़ी स्टेप्स हैं। ये बेसिकली फॉर एलिफेंट्स हुआ करती थी। एलिफेंट्स के चारों फीट इस पे आ जाते हैं इसीलिए, तो इसलिए बड़ा इनको साइज में बिग बनाया गया है। इस फोर्ट का जो निर्माण हुआ था वो 500 एडी में हुआ था। राजा हमीर देव इसके फेमस रूलर रहे हैं। ये चौहान डायनेस्टी ने यहाँ पर रूल किया है, पृथ्वीराज चौहान जी से स्टार्ट करके राजा हमीर देव तक। और इस फोर्ट ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, देखी हैं लड़ाइयाँ। और यहाँ पे काफ़ी बाहर से मुगल्स ने भी अटैक किया है इस पे। और सबसे फेमस जो रहा है इसका, जो स्टोरी है फेमस, वो है खिलजी इसकी। अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने इस पर अटैक किया है, पर कभी इसको कोई जीत नहीं पाया। ये एक 1600 साल पुराना फोर्ट है। और आप इसकी आज की कंडीशन देख सकते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में है, मेंटेन्ड है। और आप पुराना आर्किटेक्चर है, हिंदू आर्किटेक्चर इसमें आपको ज़्यादा नजर आएगा। आप देख सकते हैं इसकी वॉल्स। और ये आपका मेन फर्स्ट एंट्रेंस गेट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है इसका, कितना ह्यूज स्ट्रक्चर है ये। इसे बोलते हैं हाथी पोल। यहाँ गेट्स को हाथी, यहाँ पोल बोला जाता है बेसिकली गेट्स को। तो इस गेट का नाम रखा है हाथी पोल। इसकी भी एक स्टोरी है छोटी सी, मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। ये आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे हेड सॉर्ट कुछ रखे हैं 3। इनकी एक स्टोरी है, वो आपको आगे चलते हुए बताऊँगा इसको। और आगे हम एंट्री करते हैं तो ये एक सेकंड गेट आएगा। इस पैसेज से होते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सब बड़े ह्यूज गेट्स हैं। और एलिफेंट्स के लिए बेसिकली डिज़ाइंस हैं सारे। और इनकी क्वालिटी आप एक देख सकते हैं। आप इसमें जो एक अलग डिफरेंट सी चीज़ है, ये नवलखा पोल गेट बोल सकते हैं इसको आप, नवलखा गेट। तो ये एक सेकंड गेट है इसका। और इसमें एक क्वालिटी इनकी एक ये है कि एकदम आगे जाके इनके टर्न्स ब्लाइंड है, जिससे कि सामने एकदम एलिफेंट से पहले अटैक हुआ करते थे, तो अटैक करते थे एलिफेंट, तो उनको एक टर्न करने में थोड़ा कंफर्ट ना फील हो इसलिए। और यहाँ पे आप ऊपर आके देखिए, यहाँ का जो व्यू है ना, सीनिक व्यू, नेचर है, फुल ऑफ लाइफ है। आप देख सकते हो सामने जो लेक है एक, वो पद्मा लेक है, आई थिंक पद्मा लेक है। और जोन 6-3 आता है वो रणथंभौर का यहाँ। और ये आप देख सकते हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आपको मैं बता दूं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसको गवर्नमेंट ने काफ़ी मेंटेन कर रखा है। ये मैप है यहाँ का इस फोर्ट का। और राइट नाउ वी आर हेयर, जहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अभी। और लेट्स मूव ऑन। और यहाँ से आप देखिए, ये पीछे लेक दिख रहा है, ये पद्मा लेक है। पद्मा लेक के आसपास जो जंगल है वो जोन 3 आता है रणथंभौर का टाइगर रिजर्व का। यहाँ टोटल 10 जोन्स हैं, तो उसमें जोन 3 ये है। यहाँ पे बड़ी फेमस एक टाइगरस रहती थी, मछली उसका नाम था। और उसके मोस्टली फैमिली यहाँ पे जो एक्सटेंड हुई है उसी की है। तो ये इसलिए काफ़ी फेमस एरिया है। नीचे आपको एक छोटा स्ट्रक्चर नज़र आएगा, वो जोगी कुछ बिल्डिंग करके बोलते हैं उसको। वहाँ पे कुछ यहाँ के जो यहाँ के सन्यासी, साधु सन्यासी, मंदिर पुजारी रहते थे, वो लोग वहाँ रहते थे नीचे। अब आगे मूव ऑन करते हैं, चलो। अब आगे आप इसका स्ट्रक्चर देखो कितना ह्यूज है, वॉल्स, मतलब कि नो बडी कैन एंटर दिस। और ये नेक्स्ट गेट आएगा अभी, इसे बोलते हैं हम
हाथी पोल। हाथी पोल मीन्स हाथी वाला गेट। हम नाम दे दिए गए हैं, हाथी पोल या नवलखा पोल, ऐसे यहाँ टोटल 4 गेट्स हैं। और इनको आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट्स पे इतने बड़े, आपने देखा, ध्यान से देखो इसे, कि कीलें लगी हुई हैं जिससे कि हाथी अटैक ना करें। ये अंधेरी पोल है। ये जो एक और थर्ड है, ये अंधेरी पोल है। और ये मेन गेट है, मतलब कि यहाँ पे 3 गेट हम क्रॉस करके यहाँ आते हैं। यहाँ पे आके रास्ता 3 जगह डिवाइड होता है। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है पहले जो अटैक होते थे तो उनके लिए, कि वो सीधा निकल जाए, लेकिन रास्ता अंधेरे से एक साइड में राइट है, तो वहाँ पे राजा के महल की तरफ वो एंट्री जाती थी। और ऊपर बेसिकली रानियाँ, जब राजा जंग जीत के आते थे तो रानियाँ ऊपर से उन्हें ग्रीड करती थी, फ्लावर फूल वूल वगैरह डालती थी। तो ये उनके लिए भी था। ये वेलकम गेट भी इसे बोल सकते हैं, कि इसका नाम एक वेलकम गेट भी है। और ये अंधेरिया, ये मेन एंट्रेंस जा रही है, ये है, ये महल की तरफ जाती है। जबकि अगर लेफ़्ट वाली जाती है, जंगल से होके जाती है, लेकिन महल जाती है। लेकिन कन्फ्यूजिंग है, इसलिए इसको बनाया गया था यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन करके, जिससे कि कोई अटैक करे तो कंफ्यूज हो जाए कि जाना कहाँ है। और आगे अब देखते हैं, मूव ऑन करते हैं। देखो बहुत ब्यूटीफुल है देखने में, आप आना चाहिए यहाँ पे देखने। उस टाइम का आर्किटेक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर है, और वेरी गुड। अब आगे जैसे हम अंदर जाएंगे तो आपको सीताराम का मंदिर, जय श्री राम, और यहाँ पे मंदिर आता है। और जैसे कि अब हिंदू राजाओं ने रूल किया है तो ऑब्वियस है मंदिर आना। और इससे मंदिर से आगे हम जाएंगे, फिर एंटर करेंगे, एक और पैसेज है। अब देखो कितना थोड़ा सा यहाँ पे लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, लेकिन ऐसा मतलब कि ह्यूमंस का कितना वो नहीं है जाना। और थोड़ा सा वो है, हॉन्टेड सा भी लग रहा है मुझे, थोड़ा थोड़ा है, डिफरेंट है। हाँ, और ये इसका भी एक स्टोरी है इस वॉल की। ये जो गेट के साथ में ये जो आप स्टीप देख रहे हैं पूरा, तो यहाँ पे भी एक स्टोरी है कि राजा ने ऊपर घोड़ा चढ़ गया था इनका वॉल से, पर स्टोरीज हैं, डोंट गो फॉर देम। आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। चलो, ये आगे 32 पिलर्स वाली छतरी। छतरी मीन्स राजा अपना, जो कोई इनके फेमस हुआ करते थे, उनके याद में बनाई जाती थी। यहाँ पे मीटिंग्स भी होती थी बाद में, जैसे राजा हमीर देव के टाइम पे यहाँ पे मीटिंग्स भी वो लिया करते थे अपनी। उसके राइट में उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया, वहाँ पे बादल महल है, वहाँ पे थोड़ा म्यूज़िक वगैरह, नाच गाना चलता था इनका फॉर एंटरटेनमेंट। वो जो दिख रहा है स्ट्रक्चर। अब यहाँ से आगे चलेंगे तो सामने आपको दिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा 100 मीटर चलेंगे तो ये राजा का पैलेस है। अब फोर्ट, पूरा फोर्ट होता था, उसमें तो फोर्सेस होती थी, पब्लिक थी, प्रजा थी। ये राजा का पैलेस अलग होता था, फोर्ट के अंदर ही होता था। अब फोर्ट के अंदर जैसे, अब दिखाता हूँ पैलेस। यहाँ पे बेसिकली रानी राजाओं की रहती थी, उन्हीं की फैमिली से रहती थी। तो मतलब कि ऐसा अलाउड नहीं था, ओनली राजा को ही अलाउड थे यहाँ पे आना। तो उस टाइम पर राजाओं की रानियाँ भी बहुत सारी हुआ करती थी, जैसे सबको पता है। तो इसलिए इनका पैलेस बहुत बड़ा होता था और बड़ा रॉयल होता था। अब इस पैलेस में बंदा एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। हालांकि इसमें कुछ रिपेयर वर्क चल रहा है अभी, तो लेकिन एंट्री करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ब्यूटीफुल है, बिग स्ट्रक्चर है। तो आप देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा अभी हालत ख़राब हो गई है, 1600 साल से झेल रहा है मौसम को। और ठीक है, पर गवर्नमेंट ने फिर भी स्टिल मेंटेन करके रखा है। और अभी इसमें हम आपको लेके चलता हूँ ऊपर। ये मैं इसकी टॉप पे आ गया हूँ, जो पैलेस है राजा का, इसके टॉप पे हूँ इस टाइम। यहाँ से आप पूरा जंगल देख सकते हैं, पूरा रणथंभौर जंगल चारों तरफ इस फोर्ट के नीचे। आसपास पूरा टाइगर का एरिया है, और बड़े यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है इस जंगल में। आपको हाइना मिलेंगे यहाँ पे, लेपर्ड है। और इसमें से मैं आपको दिखाया, ये वाला व्यू बहुत ब्यूटीफुल है। इसके बाद मैं आपको एक अंदर पैसेज है, इसमें नैरो नैरो, तो ये बड़े पार्ट्स में बने हुए हैं। पार्ट्स में बनने का रीज़न वही है कि बहुत सारी रानी थी, तो सबके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होंगे, आई थिंक सो, मतलब कि मेरे हिसाब से। रियलिटी तो नहीं पता मुझे। तो इसमें अब अंदर जाता हूँ, एक सेकंड वाली जो इनका सेक्शन है, उसमें ऐसे ही सारे सेक्शंस बने हुए हैं। एक में मैं आपको पहले गया, अब ये दूसरे में आया हूँ। तो सेम सेम है, कुछ डिफरेंट हैं, कि कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं,
तो हो सकता है कि रानी का साइज मतलब कि उनकी जो पोस्ट या उनकी जो वैल्यू थी फैमिली में उसके हिसाब से छोटे बड़े कर दिए गए हों। तो ये आप देख सकते हैं कि अब जैसे पूरा महल का एक व्यू है, तो बड़ा ब्यूटीफुल है। उस टाइम का स्ट्रक्चर है, 1600 साल। तो ग्रेट वर्क डन बाय देम। और हिंदू राजा थे ये लोग, बड़े फेमस रहे हैं, चौहान डायनेस्टी और वॉरियर रहे हैं। ये देखो कितने ब्यूटीफुल बने हुए अंदर से, आज भी ब्यूटीफुल हैं। आज भी मन करता है इनमें रह लें कोई, अगर ये लोग परमिशन दे तो इतना मन लगेगा आपका यहाँ पे आकर। गुड। अब आगे दिखाता हूँ आपको, ये कुछ ऐसे ही सेक्शंस बने हुए हैं इसमें, और बिल्कुल सेम सेम है, ऑलमोस्ट सब सेम सेक्शंस हैं कि उसमें सब ऐसा लग रहा है कि 3 BHK 4 BHK सॉर्ट कुछ बने हुए हैं कि प्रॉपर बेडरूम्स एंड इनके वॉशरूम्स एरिया जो भी हैं, तो सब सेम ही है ऑलमोस्ट। और यहाँ से सबके साथ में इन्होंने यहाँ पे विंडोज़ हैं फॉर एयर, फॉर वेंटिलेशन होगा आई थिंक सो। वहाँ से व्यू है बहुत अच्छा जंगल का, वहाँ से पूरा आप नेशनल पार्क देख सकते हो। यहाँ पे ये पूरा नेशनल पार्क का एरिया है। तो सोचो आप कितना लेविश लाइफ थी उनकी, अपने घर से रूम से बाहर निकलो, जंगल का व्यू। और राजा तो वो लोग थे ही ऑब्वियस, तो लेविश तो लाइफ होती है इन लोगों की। तो आप देखो, होप आपको सब अच्छा लग रहा होगा ये, और आना चाहिए यहाँ पे, वंस विज़िट तो बनती है। रणथंभौर फेमस फोर्ट है, सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट है ऑफ राजस्थान। और इसकी बस फेमस बात सबसे ये है कि इसको आज तक किसी ने जीत नहीं पाया कोई इसको। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अटैक किया है, जलालुद्दीन खिलजी ने अटैक किया है, सब हारे हैं। राजा हमीर देव ने सबको हराया है बाद में, हार के गए यहाँ से, आज तक इसको कोई जीत नहीं पाया। और ये आपको दिखाता हूँ, ये जो पैसेज दिख रहा है आपको, ये मीना बाज़ार है यहाँ का। हर फोर्ट के अंदर एक बाज़ार लगता था जहाँ रानियाँ, इनकी राजकुमारियाँ शॉपिंग करती थी, तो उनके लिए मीना बाज़ार है। अब तो ये खंडर हो चुका है। ये मीना बाज़ार था कभी, यहाँ रौनक रहा करती होगी, खूबसूरत रानियाँ और राजकुमारियाँ आया करती होंगी। तो ये भी इसकी एक स्टोरी है। और अब आज वीरान पड़ा है, तो थोड़ा डिफरेंट सा फील आ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि उस टाइम क्या यहाँ पे रौनक रहा करती होगी जब मीना बाज़ार था ये। तो गुड। और अब आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये जो पीछे तालाब दिख रहा है ना, ये है पद्ममाला लेक। ये पद्ममाला लेक जो है, ये राजा की बेटी थी पद्ममाला बाई, तो उन्होंने यहाँ पे जौहर किया था। रानियाँ मतलब यहाँ पे राजा रानियाँ मतलब रानियाँ और बेसिकली राजकुमारियाँ तो जल जौहर करती थी और रानियाँ अग्नि जौहर करती थी। तो उनकी बेटी ने यहाँ पे जौहर किया था, तो ये उनके नाम पे है। और यहाँ पे 5 लेक हैं ऊपर, इतनी हाइट पे जाके भी, तो उनमें से एक ये लेक फेमस ये है। और ये थोड़ा बाद में जैसे वाटर के काम भी आता था इनको, वाटर सप्लाई भी इसी से आई थिंक पूरी होती होगी। 5 लेक्स हैं इसमें अभी भी प्रेजेंट, तो बहुत ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो इसको देख के, बहुत अच्छा है, लवली। और जैसे कि अब सनसेट हो रहा है, बहुत अच्छा गुड फील हो रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, देखा, अच्छा लगा, होप आपने भी इंजॉय किया होगा। आइए देखिए, अच्छा फोर्ट है। साथ में मेरे कुछ भाई हैं, राहुल, अमित, सुबोध। हम चारों ने मिलकर ये एडवेंचर ट्रिप किया था और इन्जॉय किया हमने काफ़ी। कुछ मेमोरीज हमारी, देखो इनको, एंजॉय करो। ओके बाय, सी यू नेक्स्ट।